हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या सिस्टम रहेगा, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। पूरा दिन होगा प्लान करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, और फिर नाइट में 10 PM पे हम कुछ MCQs आपको देंगे अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि आप इवेल्युएट कर सकें आपकी प्रिपरेशन को, आपके कौन से वीक एरियाज हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। ओके, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। ओके, अब देखो, इससे पहले मैंने फ्राइडे को आपको टारगेट दिए थे, सैटरडे संडे हम टारगेट्स नहीं देते हैं, और ये 2 डेज हमने रिजर्व किए हुए हैं बैकलॉग क्लियर करने के लिए एंड रिवीजन करने के लिए। देखिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, इसलिए सैटरडे संडे आपको स्पेशली ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, रिवाइज करना होगा। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ओके, अब आते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन में डे 21 के टारगेट्स में आपको दूंगा। तो एक तो हम पॉलिटिकल थ्योरी इस एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं। देखिए, यहाँ से मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म, इन सब पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, स्पेशली इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आज का हमारा टारगेट क्या होगा? चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस, ये आपको कंप्लीट करना होगा। आई होप इससे पहले के चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके अलावा जहाँ तक एम लक्ष्मीकांत की बात है, तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपको प्रिपेयर करनी है। देखने में ज़्यादा लग रही है, बट देखिए, एक एक 2-2 पेज के चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत में। आपको इन सबको प्रिपेयर करने में एट मैक्स 3.5 घंटे लगेंगे, 3 hours 30 minutes, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। और देखो, मैं आपको बता दूं, फोकस करना इसके ऊपर, क्योंकि ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, और ये केवल लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर नहीं होगा। वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस क्या आते हैं कि ये जो बॉडी है इसमें क्या इसके इश्यूज हैं। अभी ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बहुत टाइम हो गया, रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इश्यूज क्या हैं, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, और देखो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं कि कौन से अमेंडमेंट करके बाइफर्केशन हुआ है, नई बॉडी क्रिएट की गई है। तो वो सारे अमेंडमेंट आपको याद होने चाहिए, किस ईयर में हुआ था। ओके, इसके अलावा ना मैं आपको ये भी कहूँगा कि इनको आप बेयर एक्ट से भी करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है कि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? वहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सभी मेंशनड है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो बेयर एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना होगा। वहाँ पे देखिए, नेशनल कमीशन जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरी जगह पे दी होगी, उसका जो एक्ट होगा वहाँ पे दी होगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी होगी। और यही क्वेश्चन आता है कि दिस इज मेंशन, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ओके, देन स्पेशल ऑफिसर, बहुत ही छोटा टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। ओके, तो देखो ये जो बॉडीज है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला है एडवोकेट जनरल। तो देखो ऐसा समझ लो, जैसे ही आपका ये चीज हो जाएगा ना अटॉर्नी जनरल, तो इसको करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेम ही होती है। सिमिलरली यूपीएससी करोगे तो इसको करने में 40 मिनट्स आपको लग जाएंगे, बट जब आप करने जाओगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो इसमें हार्डली आपको 20 मिनट्स लगेंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है जेपीएससी, उस पर भी क्वेश्चन आता है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे लास्ट आपका टारगेट होगा नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए।
तो इसका कंपोजिशन, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, इनके इश्यूज क्या हैं, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये आपको गूगल पे सर्च करना होगा, ठीक है, आपको नेट पे सर्च करना होगा, अपने नोट्स बनाइए। देखिए इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको होलिस्टिक गाइडेंस देना। जितने भी क्रूशियल एस्पेक्ट हैं इस प्रिपरेशन के, उन सभी पे मैं आपको गाइड करूंगा। इसलिए देखिए लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट आप कह सकते हो अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर, बट मेंस के लिए आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, और वो एफर्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सो दीज विल बी योर टारगेट्स। सपोर्ट वीडियोज आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी हुई है, ये सारे लिंक भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए हमारा मंथ ऑफ मई खत्म हो गया है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मंथ ऑफ जून की करंट अफेयर मैगजीन। अब देखिए इसमें आपको डेली 1 आवर देना है, और आप ऐसा समझ सकते हो 1 आवर इज इक्वल टू 7 पेजेस। तो ये टारगेट लेके आप चलिए। तो मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, दिस इज द करंट अफेयर मैगजीन ऑफ मंथ ऑफ जून। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो आपका टारगेट क्या होगा उसको नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि 7 पेजेस आपको करना है। सो फ्रॉम पेज नंबर 4 टू पेज नंबर 10 दिस विल बी योर टारगेट, है ना। तो ये आपको प्रिपेयर करना है GS1। तो हम ऐसा ही करेंगे, एवरीडे करंट अफेयर मैगजीन से 7 पेजेस हमें कवर करने हैं, और इसमें मैक्सिमम 1 आवर आपको लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है। ओके, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर हमें करना है, एंड 2 आवर्स आपको देने होंगे अपने ऑप्शनल को। एंड फ्रेंड्स देखिए ऑप्शनल पे आपको थोड़ा सा ना डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी सुनोगे ना, तो वो आपको यही कहेगा कि इनिशियल प्रिपरेशन के दौरान, मतलब बाय अक्टूबर या नवंबर उनका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया था। तो आपको सिंसियरली ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है, डेली 2 आवर्स दीजिए, एंड मैक्सिमम ऑप्शनल 3 to 4 मंथ्स में ख़त्म हो जाते हैं अगर आप डेली 2 आवर्स दे रहे हैं तो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। टाइम अगर आपके पास है तो हमारा फ्री इनिशिएटिव है डेली आंसर राइटिंग, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द टारगेट्स फॉर यू। आई होप आप इन्हें कंप्लीट करेंगे, एंड आपका अगर कुछ फीडबैक है तो वो आप मुझे दे सकते हो, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। एंड फ्रेंड्स ये टारगेट्स कंप्लीट कीजिए, नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे को कंप्लीट कीजिए, बट थोड़ा सा आपको ना अब अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, है ना, अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, एंड तभी सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।